दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई खबरों को लेकर के। आज खबर क्या है, किस पर बात होगी? हिंदू के नाम पर एकजुट होना कितना ठीक है SC, ST, OBC के लिए, इसी पर बात होगी दोस्तों। क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार बनाती है तो अधिकतर यही मामला आता है और उसमें से भाजपा SC, ST, OBC को हिंदू के नाम पर एकजुट करती है और सरकार बनाती है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलता है, इसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। और इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार न्यूज़ देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले से जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहले हम बताएंगे कोरोना का लेटेस्ट अपडेट। भारत में इतनी तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है कि एक दिन में मतलब 24 घंटे में 10,000 हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए, इस समय पूरे भारत में संक्रमण 2,56,611 पहुँच चुका है। और जहां मरने के वाले की बात करें तो 7,135 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं। और ठीक होने की बात करें तो 1,24,095 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये रहा आंकड़ा कोरोना का। क्योंकि इस समय आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक दिन में 1,40,000 या 30,000 टेस्ट किए जाते हैं और ज़रूरत है टेस्टिंग को बढ़ाने की, क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है। इस समय मंदिरों को भी खोल दिया गया है कल से, और बहुत सारे मंदिर खुल गए हैं, बहुत सारे मंदिर अभी नहीं खुले हैं। और स्कूल भी खुलने वाले हैं 15 जून से सुनने को मिल रहा है, पता चली है कि स्कूल भी खुल जाएंगे। इस प्रकार से जो लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे सारे सिस्टम हो रहा है। सोशल डिस्टेंस का गाइडलाइन दिया गया है को सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सारी प्रक्रियाएं करनी है। तो दोस्तों इस लिहाज से जो संक्रमण बढ़ रहा है बहुत तेज़ बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जो जांच प्रक्रिया है तेज़ करनी चाहिए। कम से कम 3 लाख 4 लाख एक दिन में जांच होनी चाहिए, तभी कवर हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताना। आपको हम बताना चाहेंगे राज्यवार बहुत सारी सूचियां हैं, लेकिन आपको हम एक बात ये बताएंगे कि बार बार भाजपा सरकार गुजरात मॉडल का बखान करती रहती है, लेकिन आज आपको गुजरात का हाल देख लीजिए कि मरने वालों की संख्या वहाँ पे कितनी हो चुकी है। अगर दिल्ली से आप तुलना करेंगे तो आपको दिल्ली का देख लीजिए, डिस्चार्ज कितने हुए हैं और कितने क्या हुआ है सब दिखाई दे रहा है। तो आपको 16,229 एक्टिव केस हैं और 761 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं और कन्फर्म केस 27,854 है। ये देख लीजिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे गुजरात का देख लीजिए। गुजरात में 20,070 है, लेकिन मरने वाले की संख्या 1,249 है। ये मरने वाले का आंकड़ा बहुत तेज़ी से गुजरात में है। इससे वहाँ का सिस्टम के बारे में आप सोच सकते हैं कितना उन्नतशील मॉडल है गुजरात, कि मरने वाले का आंकड़ा गुजरात में ज़्यादा है। ये ध्यान से आप देखिए दोस्तों। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे हम खबर आपको जिस लिए हम उपस्थित हुए हैं विशेष तौर पर, वो SC, ST, OBC के लोग जो है हिंदू के नाम पर पार्टियां एकजुट होती हैं और सरकार बनाती हैं, और इनके लिए ST, ST, OBC के लिए कितना काम करती हैं, कितना इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कितना प्रताड़ित होते हैं, इसी पर बात करने वाले हैं और प्रूफ सहित बात करेंगे दोस्तों। हिंदू के नाम पर सबको एकजुट करने वाली भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा उठाती है, इसी पर सरकार बनाती है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे SC, ST, OBC के लिए सरकार कितना इनके बारे में सोचती है, क्यों इनके ऊपर इतना अत्याचार होता है। इस पेपर की कटिंग के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी हितैषी है कि नहीं। और हिंदू शब्द की बात रही तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये समाज नहीं जानता है इन सब चीज़ों को, इसीलिए गुमराह हो जाता है। 62,000 दलितों को नहीं मिला वजीफा, दलित बच्चे को विद्यालय के बाहर बैठाया, वाल्मीकि को दिया तो अछूत हो जाएगा टेंट, दलित हो दर्शन दूर से करो, दक्षिणा जाली से डालो। मतलब मंदिरों में कहीं नहीं जाने दिया जाता है और दक्षिणा देने की बात होती है तभी घर जाली से डालो, अंदर न जाओ, भगवान को मत छुओ। इन सब मुद्दाओं पर बहुत जगह मतभेद होता रहता है, लेकिन
सरकार कितना ध्यान दे रही है इन सब चीज़ों पर, आपको इसी तस्वीर से आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे और भी हैं, उन तस्वीरों से आपको पता चल जाएगा, उन न्यूज़ों से पता चल जाएगा कि हमारी कितनी हितैषी है, कितने शुभचिंतक है, कितना ध्यान देती है। जैसे कि पानी के चक्कर में गई दलित छात्रा की जान, और दलित ने गेहूं पिसवाया तो चक्की अशुद्ध होने के बाद का शिक्षक ने काटा गला। सरकारी स्कूल में पिछड़ी जात के मॉनिटर होना नहीं आया, रास दबंगों ने कर दी हत्या। दलित चारपाई पर बैठा, दबंगों ने लात घूंसे से मारे। दलित को रोटी खा कुत्ता हुआ अछूत, वाल्मीकि को दिया तो अछूत हो जाएगा टंड। इस प्रकार की कितनी घटनाएं पेपर में आती रहती हैं और इनके ऊपर अत्याचार होता रहता है। इन सब चीज़ों से क्या इस समाज की आंखें नहीं खुलती हैं? जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठता है तो हिंदू एकजुट हो जाते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो सरकार खामोश क्यों रहती हैं? ये सब सवाल हैं दोस्तों। इसीलिए हम कहना चाहेंगे SC ST OBC के लोग एकजुट, उनको हिंदू के नाम पर एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना दोस्तों। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आगे आपको एक खबर और देने वाले हैं जो कि बहुत अचंभा करने वाला ये है कि दोस्तों जो राजपूताना लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मिल करके SC ST OBC के आरक्षण को ख़त्म करने की मांग की है। वो इसलिए मांग कर रहे हैं कि इससे स्वाभिमान को खतरा है, भाईचारे को खतरा है, प्रतिभा को खतरा है। मतलब प्रतिभा गड़बड़ा रही है, प्रतिभा के आधार पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनका ये मानना है। इसलिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति आरक्षण और SC ST एक्ट समाप्त किया जाए। राजपूत समाज ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू सेना मिलकर सौंपा। तो आपको इस खबर को जान लेना चाहिए। श्री राजपूत नवयुवक मंडल, न्याय महिला मंडल और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्री चार भुजानाथ जी मंदिर, राजपूत समाज ने आरक्षण समाप्त करने और SC ST एक्ट समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार मुकेश सोनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भारत में हो रहे जात के नाम पर बंटवारे, अत्याचार, प्रतिभाओं के दमन को बचाने के लिए निवेदन है कि हर आरक्षण को तत्काल समाप्त किया जाए। सच ही बताया गया है कि SC ST एक्ट को लेकर देश में विरोधाभास की भावनाएं बढ़ रही हैं। इससे भारत की जनता को फंसाया जा रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं दोस्तों। और इसमें उपस्थित होने वाले राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, यही लोग एकत्रित होकर के इस प्रकार के ज्ञापन दे रहे हैं। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि SC ST OBC के कितने हितैषी हैं। इनको हर एक एंगल पर SC ST OBC के लोग खटकते हैं। तो हम आपसे प्रतिक्रिया मांगे, ये न्यूज़ आपके लिए कितनी मददगार हैं, कितनी इससे आपको जागरूकता मिलेगी, ठीक है या नहीं ठीक है, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। लोगों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आरक्षण विकास के लिए बाधक है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों अपना सुझाव दें, अगर हम गलत हैं तो इसके बारे में बताएं। जानना चाहेंगे, हर प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।